तुम लोग यहाँ रुको, हम अंदर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। सेठ सुलेमान। जी, आप लोग कौन? मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब भी समझ जाओगे, बस हमारे साथ जरा ताव। किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, समझे? कोई होशियारी नहीं करेगा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे, मगर याद रखना कि धमकी देने की जरूरत नहीं, इधर ही ढेर कर दूंगा वरना। और जिसके बलबूते पे तुम लोग उछल रहे हो ना, उसे तो हम बाहर चूड़ियां पहना के आए। अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, समझे? चलो चले, मोबाइल दे तक नीचे बैठ, चले। इसको भी अंदर बंद करो। जी भाई, बढ़ाओ। छोड़ो, चलो हमारा साहब को छोड़ो। छोड़ो हमारा साहब को, छोड़ो। चल चलो। चलो अंदर, अंदर बैठो। वारदात के वक्त आप लोगों में से यहाँ कौन था? जी सर, मैं था यहाँ। आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं यहाँ पे अकाउंटेंट हूँ। अंदर आते वक्त आपको उन लोगों में से कोई भी शक ही नहीं लगा? जी नहीं सर, दरअसल वो जिस हुलिये में आए थे, हम उनके हुलिये से धोखा खा गए सर। और उसका कोई गार्ड भी नहीं था बाहर? जी अकबर खान था बाहर, वो साहब के साथ बचपन से है, उनका खानदानी गार्ड है। उस वक्त ऑफिस में सिर्फ 2 बंदे ही क्यों थे? दरअसल सर, पीर वाले दिन हमारे 4 साथी पोर्ट जाते हैं और वहाँ से 1 बजे आके हमें रिपोर्ट करते हैं कि कौन सा माल हमें लोड करके भेजें, इसलिए हम 2 ही बंदे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आप लोगों को थाने भी आना पड़ सकता है। सर आप कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि सारी गलती इस गार्ड की है। मगर तुम ये कैसे बोल सकते हो? क्यों, क्या हम अक्लमंद नहीं क्या? अकल तो है, लेकिन तुमने कभी इस्तेमाल नहीं की। अब ऐसी बात भी नहीं है सर जी, अकल भी है और इस्तेमाल भी करते हैं। मगर इन कामों में इस्तेमाल नहीं करते मुजाहिद साहब। आप भी बड़े चालाक हैं सर जी, बेइज्जती भी करते हैं और मुजाहिद साहब भी कहते हैं। चलो शुक्र है, तुम्हें कुछ तो समझ आया। समझ आया है तभी बता रहा हूँ कि सारी गलती इस गार्ड की है। सर आप तो अकबर तुम हो? जी साहब, मैं ही वो बदनसीब अकबर हूँ। अकबर कुछ बता सकते हो क्या हुआ था उस वक्त? साहब हम यहाँ बैठा हुआ था और हमारे आंखों के सामने वो खबीस का बच्चा हमारा सेठ को लेकर गया। तुम उस वक्त कहाँ थे? हम यहाँ बैठा हुआ था, हमारा सेठ साहब आया और अंदर गया और इतने में थोड़ा देर बाद एक गाड़ी आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बैठो। क्या अभी तक हथियार पुराना ही रखा है? हथियार तो पुराना है, लेकिन इतनी जबरदस्त चीज है ये। वैसे कहीं से पुराना लगता नहीं है ये। हम अपना सफाई करे नहीं करे, लेकिन ये हथियार का जो सफाई हम लाजमी करते। देख सकता हूँ भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो। पकड़ो जरा इसको। बैठा रहे खामोशी से।
होशियारी करी तो सीधा ऊपर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है का बच्चा? बैठा रहे खामोशी से, होशियारी नहीं करना बिल्कुल भी। ये क्या मजाक है भाई? मजाक तो तेरे अभी समझ में आएगा। इसको भी अंदर बंद करो। जी भाई, बढ़ाओ। छोड़ो चलो। हमारा साहब को, छोड़ो छोड़ो हमारा साहब। छोड़ो, चल। यानी ये कि तुम्हें इस बात पर मलाल है? जी साहब, बिल्कुल। गलती करने के बाद ही इंसान पछताता है। हम धोखा खा गए साहब। ओके, तुम जा सकते हो। सर, आप क्या करना है? मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अगवाकारों की कॉल का इंतजार। सर, मुझे तो लगता है कि किसी ग्रुप का ही काम हो सकता है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। सईद खान। जी सर। एक काम करो, मुगवी के मोबाइल नंबर्स लेकर उनका डाटा निकलवाओ। ओके सर। सर, मुगवी के घर वालों को भी एतमाद में लेना होगा, तभी तो वो हमसे ताउन करेंगे। सर, मुगवी के घर वालों ने हमसे ताउन करने के बजाय अगवाकारों को पैसे दे दिए तो? देखते हैं। देखा साहब जी, आप तो उस टाइम पे बड़ा हंस रहे थे। हाँ, देख भी लिया और सुन भी लिया। क्या हुआ? अकबर के बयान से पहले ही मैंने बता दिया था कि गलती इसकी है। तुम्हारे पास कब से मौके आ गए? हमारे पास कोई मवक्कल नहीं है फरा मैडम। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? सर, आप लोगों के साथ रह के इतना तजुर्बा हो गया है कि बंदों के चेहरे पढ़ लेते हैं। गुड, वेरी गुड मुजाहिद। थैंक यू सर। सेठ सुलेमान के घर वाले किसी भी तरीके से कोई ताउन नहीं करते। यानी ये कि तुम लोगों ने अपने सब हरबे इस्तेमाल कर लिए। जी सर। सर, और तो उसके जो ऑफिस वालों ने नंबर हमें दिए हैं वो भी बन जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वैसे तो वो कुछ नहीं कह रहे थे, मगर उन्होंने जो नंबर दिए हैं वो बंद हैं। सर, इस केस में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सईद, एक काम करो, सेठ सुलेमान के पर्सनल नंबर्स किसी भी सूरत में हासिल करने की कोशिश करो। मगर सर, हम इनका क्या करेंगे? उन नंबर्स पर आने वाली हर कॉल का रिकॉर्ड निकलवाएंगे और उनमें से शक्की नंबर्स को चेक करेंगे। सर, मुझे कुछ लोगों से सुनने में मिला है कि सेठ सुलेमान को धमकियां भी मिली थी। सर, मुमकिन है उन धमकियों के सच साबित होने के बाद ही सेठ सुलेमान की फैमिली डर गई हो। इन्हीं खतरात के बाद ही वो पुलिस के बजाय लेन देन के जरिए उसको छुड़वाना चाह रहे हो। मुमकिन तो है, मगर हैरत इस बात की है कि अगवाकार अकबर के होलिये में आए थे। सर, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अकबर के होलिये में आने वाले लोग मखसूस हो सकते हैं और ये ग्रुप कोई दहशतगर्द ग्रुप ही हो सकता है। यानी सर, आपके कहने का मकसद ये है कि ये किसी छोटे ग्रुप की कार्रवाई नहीं? बिल्कुल सही समझे हो सईद खान। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें किसी भी सूरत में उनको कम नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी कम लेवल पर काम करना चाहिए। ओके सर, हम अपने तौर पे बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे आपको। कहाँ पे है भाई? मैं तो बस अभी ऑफिस से निकला हूँ और इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आपके पास आऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह वहीं पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। हाँ, आएंगे और इंशाल्लाह गपशप भी लगाएंगे और खाना वाना भी खाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह फिक्र नहीं करो।
कैसी तबीयत है एसपी साहब की? वो ऑपरेशन थिएटर में। चोटें गहरी आई हैं क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी सर को पता। सर की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता सके। मेरा ख्याल है अभी हमें यही इंतजार करना चाहिए। वो तो हम पहले ही कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपको ब्रेकिंग न्यूज है कराची से। कराची में एसपी पर बम हमला हुआ है। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे। बताइएगा इस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के निजी अस्पताल में, जहां एसएसपी को तशवीशनाक हालत में लाया गया है, जिन पर अब से थोड़ी देर पहले बम ब्लास्ट से हमला किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उनको अभी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन जहांगीर के साथ मोहम्मद उवैस, कराची। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है एसपी साहब की? मालिक का शुक्र है, बहुत बेहतर है। खतरे वाली कोई बात तो नहीं है? नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, बस थोड़े से जख्म आए हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? राइट नाउ आप ना मिलें तो बेहतर है। फिर कब मुलाकात हो सकेगी? यही कोई 2 घंटे बाद। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। केवल बड़ी टिपिकल सिचुएशन है, एकदम से अचानक ये सब कुछ समझ से बाहर है। बहरहाल डॉक्टर से मेरी बात हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि एसपी साहब की कंडीशन खतरे से बाहर है। शुक्र है। सर एसपी साहब पर हमला केस की एफआईआर तो हमें दर्ज करनी पड़ेगी। क्यों नहीं, मगर अभी हम इंतजार करें। सर वो किस बात की? इस बात का कि अगर एसपी साहब खुद ही एफआईआर कटवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यानी वो खुद मुद्दई बने और आपको शक है कि वो किसी न किसी ग्रुप पर इल्जाम ठहराएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है फराह, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी न किसी को इस केस में मुल्ज़िम जरूर है। सर मुझे लगता है ये किसी बैन ग्रुप की कार्रवाई है। तुम्हें लगता है, मगर मुझे यकीन है। इस सीडी को सिस्टम पर दोबारा बारीक बीनी से चेक। सर इस सीडी में क्या है? इस सीडी में उस दहशतगर्द की फुटेज है जिसने एसपी साहब पर हमला किया। सर ये सीडी तो इस केस में हमारे बहुत काम आ सकती है। इसीलिए तो मैंने ये फुटेज हासिल किया है, क्योंकि इसको देखने के बाद बिल्कुल ये बात वाज़ेह और कंफर्म्ड है कि ये रिमोट कंट्रोल बम। ज़रा अपना नेटवर्क दौड़ाओ और मैं भी देखते हैं कि इस शख्स की कहीं कोई खबर मिलती है या नहीं। सर मुझे उम्मीद है कि कामरानी हमारा मुकद्दर होगी और नाकामी दहशतगर्दों का नसीब, इंशाल्लाह। सर क्यों ना हम इस शख्स की कोई मुमकिन तस्वीर बनवाए या कोई स्केच? वेरी गुड फराह, सही जल्द अज जल्द ये काम करके अपने नेटवर्क में फैला दो और मुझे भी दे दो, ताकि मैं भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में। ओके सर। तुम दोनों यही पोजीशन संभालो। मुजाहिद तुम यहाँ से ऊपर जाओ, अंदर जाके दरवाजा खोलो। जी सर। सईद तुम मेरे साथ ही रहोगे। जी सर। अपनी पोजीशन संभालो। सईद, मुजाहिद तुम दोनों मेरे साथ आओ। हाथ ऊपर कर, उठ। ले चल, ले चल। हाँ, अब मुंह खोलेगा
या अभी भी कुछ खिदमत बाकी है? बहुत कोई ढीठ जान है साहब जी ये। किसके कहने में किया तूने ये? तू जानता नहीं मुझे? मेरा नाम सईद खान है। क्या किया है साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं बेकसूर साहब। ऐसे नहीं मानेगा साहब जी ये। कैसे नहीं मानेगा ये? तेरे काले करतूतों की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। मोटरसाइकिल तूने ही खड़ी की थी ना वहां पे? हाँ सर, वो मोटरसाइकिल मेरी ही थी। उस दिन वो पंक्चर हो गई थी। मैं वहां मोटरसाइकिल को छोड़कर पंक्चर वाले को ढूंढने के लिए गया था साहब। और तू उसे सड़क पर छोड़ के चला गया। बहुत बड़े सखी की औलाद है ना तू। इतनी फेंक जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। लगाओ अभी तेरे एक हाथ। हाँ सईद खान, कुछ बोला? नहीं सर, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं। एक काम करो, इसे कमरा खास में ले चलो। ओके सर। फिर देखते हैं ये कैसे नहीं। मुजाहिद। जी सर। साहब के लिए कमरा खास में कुछ ठंडे का बंदोबस्त करो। ओके सर। सईद खान। मगर सर। फिक्र ना करो सईद खान, अगर कमरा खास में भी इसने अपनी जबान ना खोली तो इसे वहीं खत्म कर दो। मगर सर। ये अगर मगर का वक्त नहीं है सईद खान। पहले तो मैं तुम्हें शाबाश देता हूं कि तुम्हारी वजह से हम इस मुल्जिम तक इतनी जल्दी पहुंच पाए। वेल डन सईद खान। थैंक यू सर। ले चलो इसे कमरा खास। ओके सर। ले हाथ खोल इसके। सर ये बहुत ज्यादा ढीठ है। ये ढीठ है नहीं, ढीठ था। अब देखना इसका ढीठ बना कैसे निकलता है। अच्छा सर। थोड़ी देर में देखना किस तरह इसके जिस्म की शरियानें जमने लगती। सर मैंने पढ़ा था कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे इस तरह से इंसान को लिटा दिया जाए तो तकरीबन 7 से 9 मिनट में इंसानी शरियानों में खून की रवानी जमने लगती है। बिल्कुल सही पढ़ा है सईद खान। और तो और 20 मिनट एक ही पोजीशन में रहने के बाद शरियाने खुद ब खुद फटने लगे। सर अभी तो इसको 6 मिनट हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी इसके पास वक्त है। हाँ है, मगर 1 या 2 मिनट। और शरियाने फटने में तो अभी पूरे 15 मिनट काफी हैं। बहुत वक्त है हमारे पास। और भाई बंधु बड़ा मजा आ रहा है। कराची में मरी के मजे ले रहा है। और क्या चाहिए तुझे? साहब खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सब कुछ हमने ही किया है। तू तो दूध पीता बच्चा है ना, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं निकले। सच बोलेगा तो ही बचेगा, वरना भी चंद ही मिनटों में तू दुनिया से रफू चक्कर हो जाएगा, समझा? सर एक काम करते हैं, इस पे भरी हुई बाल्टी डाल देते पानी की, सब सच सच उगल देगा। वेरी गुड मुजाहिद, जरा पानी डालकर तो दिखाओ। अभी ठहर, तुझे नहलाता हूँ ना, सब पता चल जाएगा तुझे। नहीं साहब, पानी नहीं डालना। मैं बताता हूँ साहब, सब कुछ सच बताता हूँ साहब। ये हुई ना बात। चल शाबाश, अब अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सच सच बता। बताता हूँ साहब, मैं ये सब कुछ अजीम के कहने पे किया साहब। हाँ अजीम भाई, सुनाओ कैसे आना हुआ? बस तुम्हारे लिए खास तोहफा लेके आया था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनो। जी भाई। एसपी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। अब उसको ऐसा सबक सिखाना है कि हमारा सारा नुकसान उसको सूद समेत वापस पहुंच जाए। आप बेफिक्र हो अजीम भाई, टारगेट पूरा होगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तभी तो तुम्हारे पास आया हूं। मास्टर हो अपने काम के मास्टर। बस आपकी दुआ चाहिए। देखो
बाकी काम तो मैं खुद कर लेता हूँ, मगर कुछ कामों के लिए मैं इंतखाब करता हूँ महारत वाले लोगों का, और इस काम के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। इत्तमाद का तो बहुत शुक्रिया। बस इतना बताएं कि ये काम करना कब है? बहुत जल्द। तो ठीक है, समझ लो कि आपका काम इसी हफ्ते के अंदर हो जाएगा। मगर देखो, ये काम बहुत चालाकी और होशियारी के साथ है, समझे? ये रही तुम्हारे पैसे। अजीम भाई, मेरी पहली कोशिश होगी कि मैं अपने टारगेट में कामयाब होकर आपका इत्तमाद बहाल रख सकूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ठीक है। अब इतना भी बता दे कि अजीम कहाँ मिलेगा। साहब, मुझे अजीम का कुछ पता नहीं साहब, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है। सदके जाऊं मैं तेरे। सईद खान, इसे अजीम का ठिकाना नहीं मालूम है। एक काम कर, इस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल ताकि इसकी याददाश्त सब कुछ सच सच वापस आ जाए। नहीं साहब। क्या भीगी बिल्ली की तरह आंख मचोली खेल रहा है? अगर हमारे साहब का मीटर शार्ट हो गया ना तो समझ तू दुनिया से गया, समझा? साहब, वो सरजानी में रहता है, उसको कुछ नहीं मालूम और वो ठिकाने भी बदलता रहता है। सईद खान। जी सर। इसे डिटेल ले लो। जी जवाद साहब, क्या तफसीलात है आपके पास? सर, आप पर हमला करने वाला शख्स अस्मत इस वक्त हमारी कस्टडी में। वेल डन। फिर कुछ बताया उसने? जी सर, उसने बताया कि उसे ये काम किसी अजीम नामी शख्स ने सौंपा था जो इस वक्त सुरजानी के किसी इलाके में मौजूद है। तो जवाद साहब, फिर देर किस बात की? देर किसी बात की नहीं सर, मैंने अपने मुखबिर सुरजानी के इलाके में छोड़ दिए। दूसरी बात यह सर कि अस्मत भी इस वक्त हमारे लिए ही काम करेगा। आपने उससे कोई वादा किया है? सर, वो वादा ही क्या जो वफा हो। जवाद साहब, आप भी ऐसी बातें करने लगे? सर, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो मैं ये समझता हूँ सर कि इस वक्त मुझ समेत मेरा डिपार्टमेंट, मेरा मुल्क, मेरी कौम सब हालत जंग में ही। गुड, बहुत अच्छा। अब मुमकिन ऑपरेशन के बारे में कुछ तफसीलात बता सकते हैं आप मुझे? जी सर। फरा? यस सर। सर, ये है अजीम, काम दहशतगर्दी फैलाना। इंटरनेशनल ग्रुप में भी ये काम करता है। ये कभी भी पुलिस और कानूनी इदारे की गिरफ्त में नहीं आया। और सर, इस वक्त ये कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में ही डेरे डालकर बैठा हुआ है। सर, हमारी खबर के मुताबिक ये हर रोज़ डेरे बदलता है। हाई लेवल की अगवा की वारदात में भी मुलव्विस है। सर, बकौल अस्मत ये बैंक रॉबरी की वारदातें भी मॉनिटर करता है और उससे हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी पर खर्च करता है। सर, ये किसी भी रूप में आ सकता है, यानी जगह के साथ साथ रूप भी बदलता है। सर, इस वक्त इस ग्रुप के अक्सर कारिंदे शहर में वारदातें और दहशतगर्दी की प्लानिंग में मुलव्विस हैं। सर, अस्मत के मुताबिक अगर इसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो शहर से आधे से ज़्यादा वारदातें ख़त्म हो जाएंगी। वेल डन, वेरी गुड जवानो। सर, हमें जैसे ही इत्तला मिलेगी हम अजीम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन करेंगे। सर, इस ऑपरेशन को हमने बड़ी टेक्निक से प्लान किया। वो किस तरह? सर, इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हम फिजाई निगरानी करेंगे और सर, ये काम ऑपरेशन के दौरान भी जारी रहेगा ताकि हम मालूम कर सकें दहशतगर्द कहाँ कहाँ मौजूद है। सर, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे हर मिनट पर अपडेट की जाएगी।
ताकि इस ऑपरेशन को लीड करते वक्त मैं दहशतगर्दों की पोजीशन से बाखबर रह सकूं। वेरी गुड। जहाँ जहाँ आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता दीजिएगा, और ऑपरेशन के लिए नफरी आपको एडवांस में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सर। ठीक, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। ठीक कह रही हो थोड़ा, खबर ही कुछ ऐसी है कि हमें फौरी एक्शन लेना। आओ सईद खान, बैठो। थैंक यू सर। मुझे यकीन है कि इस खुशी की खबर को सुनने के लिए तुम भी यकीनन बहुत बेताब हो गए। कौन सी खबर सर? अजीम का ठिकाना मालूम हो गया। वो सुरजानी के बजाय मैमार के मज़ाफ़ाती इलाके में आज रात क़याम करेगा। अच्छी खबर है सर। सर मेरा ख्याल है कि हमें एक बार फिर तस्दीक करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं, खबर की तरह ठिकाना भी पक्का बताया गया। सर असमत कब क्या करेंगे हम? मुजरिम होता है सईद खान, हम उसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ते। सर यानी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ अजीम है? बिल्कुल, जो इस गैंग का सरगना है। अब मेरी बात गौर से सुन लो, हमने जिस तरीके से प्लान किया था बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेशन शुरू करना है। सर टाइम भी किसी को नहीं बताएंगे और इस ऑपरेशन को भी खुफिया रखेंगे। गुड, बिल्कुल ऐसा ही कर। सर मैं कैम्प कॉप्टर का बंदोबस्त करता हूँ। फरा तुम भी तैयारी पकड़ो। सर कितने बजे निकलना है? मेरा ख्याल है कि 2 बजे का वक्त दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल सर, उसी वक्त इंसान खूब मजे की नींद लेता है। तो फिर शुरू हो जाओ, मुझे 1-1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। गुड। सर क्या बात है, जल्दी में? तुम भी तैयारी कर लो मुजाहिद मियाँ। कहाँ की जनाब? हमने कौन सा किसी की वलीमे में जाके कौरमा खाना है। तभी तो पूछ रहा हूँ सर कि कहाँ की तैयारी पकड़ूं? और कहीं की नहीं, अजीम को गिरफ्तार करना है और रात को ऑपरेशन भी करेंगे। तो क्या इसमें मेरा चलना जरूरी है? क्या मतलब? हम सब लोग चले जाएंगे थाने में तो ड्यूटी कौन देगा? थाने की ड्यूटी किसी और की है, आपकी नहीं। तो ये आपको किसने कह दिया? ये ड्यूटी मैं अपने घर में देता हूँ। ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ अलबत्ता आपको कोई तकलीफ है तो आप जवाब साहब को जाके बता दें। तो आप साहब की धमकी क्यों देते हैं? हम किसी से नहीं डरते। जी सर। तुम तो किसी से नहीं डरते मुजाहिद मियाँ। सर आपका मजाक का तरीका भी ना बड़ा मुनफरिद है। इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से तैयारी पकड़ लो। हो जाते हैं जनाब तैयार, चलें। तैयार हो जाओ जवानों। सही जी सर। तुम कुछ जवानों को लेकर इस तरफ जाओ। खुशनूद। यस सर। तुम इस तरफ। हाँ फरा, क्या पोजीशन है? सर इस वक्त घर के फैन में एक ही दहशतगर्द नजर आ रहा है। बाकी घर की क्या सूरत है? सर कमरे की लाइट तो ऑन है पर बाकी कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी हरकत नजर नहीं आ रही। वेरी गुड। हमारे जवानों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे इसी तरीके से अपडेट देती रहना। राइट सर। गुड। तुम इस तरफ जाना और तुम इस तरफ। याद रहे लाउड स्पीकर पे जवाब साहब की इंस्ट्रक्शन गौर से सुनना, ठीक है? और अभी हमारी तरफ से पहले कोई फायर नहीं खोलेगा, समझ गए ना? होगा सर। अपनी पोजीशन में जाओ।
घर में जो कोई भी है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तुम सबको पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। होशियारी की सूरत में नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। नौजवानों, फायर! इनको छठी का दूध याद दिला दो। हाँ फराह। जी सर। क्या अपडेट्स हैं? इस पर घर के चारों कोनों से एक एक दहशतगर्द फायर कर रहे हैं। इन चारों के अलावा और कोई नजर आया? जी नहीं सर, यही 4 दहशतगर्द घर में मौजूद हैं। ठीक है, तुम नजर रखना और मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। मुजाहिद, मुझे कवर करो। हाँ फराह, क्या पोजीशन? सर, ये चारों दहशतगर्द कमरे में चले गए। हाँ, यानी इस वक्त सहन में कोई नहीं है। सहन खाली है सर। मेरे ख्याल में दहशतगर्दों के पास गोलियां खत्म हो गई। वेरी गुड। हमारी फोर्स की क्या पोजीशन? घर के चारों तरफ हमारे जवान चौकस हैं। एक जवान को गोली लगी थी लेकिन वो उनको हॉस्पिटल पहुंचा दी। ठीक है, अब हम धावा बोलने के लिए तैयार हैं। जी सर। क्या हुआ फराह? ओह माय गॉड सर, बुज़दिलों ने धमाके से उड़ा दिया घर को। What? यस सर। ओह नो। सईद, चेक करो। ओके सर। सर बैड न्यूज। वो क्या सईद खान? सर सेठ सुलेमान भी इस धमाके में मारा गया। What? Oh no! जी सर, सेठ सुलेमान को भी अजीम ने अगवा किया हुआ था। इसका मतलब वो रात में अंदर ही था? जी सर। सदर थाने की हुदूद में एसएसपी उमर खताब पर दस्ती बम हमला किया गया, जिसकी इंक्वायरी के दौरान मालूम हुआ कि ये प्लान कराची जेल में बनाया गया था। इस सिलसिले में रहीमुल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसके जरिए बल्दिया टाउन में एक घर पर जब छापा मारा तो वहां पर दहशतगर्दों के साथ पुलिस का मुकाबला हुआ। मुल्जिमान की तरफ से जब फायरिंग का सिलसिला कम हुआ तो पुलिस उस इमारत में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने घर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया, जिसकी सूरत में तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए।